विनोद ने जैसे ही शादी के घर में कदम रखा, उसकी नजर उसकी पत्नी वैशाली पर गई, जो बनारसी साड़ी में गजब लग रही थी। आज वह उसे 10 साल बाद देख रहा था। विनोद के साथ आया उसका 12 वर्षीय बेटा दौड़कर मम्मी के आंचल में समा गया। अजीब बात थी, विनोद अपने साले के लड़के की शादी में आया हुआ था, जबकि उसने पत्नी से 9 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। 9 साल से दोनों बिना तलाक के अलग रह रहे थे। वह जानता था कि वैशाली से मुलाकात तो जरूर होगी, इसलिए वह सोच कर आया था कि जब भी वह नजर आएगी वह उसे इग्नोर कर देगा। इसलिए वह वैशाली को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर ही चला था कि सामने से उसकी 11 साल की बेटी पलक उसके सामने आ गई। पापा कहते हुए वह विनोद के गले से झूल गई। विनोद भी बेटी पर प्यार लुटाने लगा। दोनों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में नहीं मिलते थे। जब भी बच्चों से मिलना होता था तब उनके स्कूल में जाकर मिलते थे। दोनों ने रिश्ते को पूरी तरह तोड़कर फेंक दिया था। विनोद बिजनेसमैन था, अच्छा खासा कमा रहा था, मगर उसका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो चुका था। वैशाली एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्य करती। दोनों में रिश्ते के टूटने का प्रमुख कारण वैशाली का नौकरी करना था। विनोद वैशाली के नौकरी करने के सख्त खिलाफ था। उसने वैशाली को पहले ही कह दिया था कि अगर उसने नौकरी लगने की कोशिश की तो वह हमेशा के लिए उसे रिश्ता तोड़ लेगा। एक बार वैशाली की सास ने किसी बात को लेकर उस पर टोंट कस दिया था कि मेरे बेटे की कमाई खा रही है। वैशाली एक प्रतिभाशाली लड़की थी, वह पति की बंदिशों को नहीं झेल पाई और चुपके बैंक की एग्जाम दे दी और उसमें पास हो गई। जब विनोद को पता चला तो उसने साफ कह दिया कि नौकरी ज्वाइन इन करते ही उनका रिश्ता समाप्त हो जाएगा। वैशाली ने जिद करके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसी दिन दोनों के रास्ते अलग हो गए। वैशाली बेटी को साथ लेकर उसका घर छोड़ आई। बेटा विनोद के पास छोड़ दिया। शुरू में किराए के मकान में ही रही, फिर खुद का घर बना लिया। अब 9 साल हो गए थे, दोनों एक दूसरे के बिना जीना सीख गए थे। अजीब बात ये थी कि दोनों में से किसी ने भी तलाक लेने की कोशिश नहीं की थी। दोनों आज भी वैधानिक रूप से पति पत्नी थे, मगर ईगो और जिद के कारण दोनों के बीच फासले बहुत ज्यादा हो चुके थे। ऐसा भी नहीं था कि रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की थी, मगर दोनों ही जिद पर अड़ गए थे। विनोद की अपनी ससुराल से आज भी संबंध अच्छे थे, इसलिए वह कार्ड देने पर शादी में चला आया था। दूल्हे के हल्दी लगाई जा रही थी, फिर हल्दी के बाद दूल्हे को तेल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी लोग जोड़े से तेल चढ़ा रहे थे। जब विनोद का नंबर आया तो वह अकेला ही तेल चढ़ाने लगा, तो उसकी साली बोली, जीजू मैं बना लेती हूँ, आपके साथ जोड़ा दीदी तो आएगी नहीं। इतना सुनते ही पता नहीं वैशाली को क्या हुआ, वह छत से विनोद के पास आकर खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मिलकर रस्म निभाई। 9 साल बाद ये पहला मौका था जब दोनों इतने करीब खड़े थे। वैशाली जब विनोद के करीब आई तब उसने महसूस किया
कि आज भी वही सेंट लगाती है जो उसके साथ रहते वक्त लगाती थी। उसके दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जानी पहचानी खुशबू से वह एक बार तो भाव विभोर हो गया। वैशाली ने भी गौर किया कि विनोद ने आज भी हाथ की कलाई में मौली बांध रखी है। यह आदत उसने ही तो विनोद में डाली थी। वह हाथ में घड़ी नहीं पहनता था, इस कारण कलाई सुनी सुनी रहती थी। तब एक दिन वैशाली ने उसके हाथ में मौली बांधी थी। बांधते हुए बोली थी, सूना हाथ अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये लाल धागा बांध रही हूँ। ये शुभ भी रहेगा और आपकी रक्षा भी करेगा, मगर इसे राखी मत समझ लेना, पत्नी हूँ। आखिर वह सोचने लगी, कितनी भी दूर रहता हो मगर यह मुझे भूल नहीं सकता। फिर दोनों ने कैमरे के सामने ऐसे पोज दिया जैसे उनके बीच दुनिया भर का प्यार हो। रस्म के बाद वैशाली की छोटी बहन उससे बोली, यह है दीदी, जब आप जीजू को छोड़ चुकी है तो मेरी बेइज्जती क्यों कर दी। वैशाली कुछ ना बोली, बस छोटी बहन को अजीब सी नजरों से देखती रही। रात को जब सब सोने चले गए तब वैशाली ने अपनी बेटी से कहा, पलक बेटा जरा देखकर आना, तुम्हारे पापा कौन से कमरे में सोए हैं, उसे कमरे में कूलर लगा है या नहीं, अगर ना लगा हो तो मुझे बताना, क्योंकि इतनी गर्मी में उन्हें पंखे की हवा में नींद नहीं आएगी। बेटी ने आकर बताया कि उस कमरे में कूलर नहीं है। तब वैशाली में दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कूलर लगवाया और कूलर में ठंडा पानी डलवाया। फिर बेटी से बोली, अब पापा से कहो उस कमरे में सो जाएं, मगर उनसे ये कहते समय मेरा नाम मत लेना। विनोद गर्मी में करवटें बदल रहा था। सचमुच उसे नींद नहीं आ रही थी, ऐसी में सोता था। पंखे की हवा में कैसे नींद आती। जब बेटी ने उसे दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा तो उसने पूछ लिया कि यह बात तुम्हें किसने कही है। पलक बच्ची थी, उसने बता दिया कि मम्मी ने आपके लिए उस कमरे में कूलर लगवाया है। विनोद को ये जानकर अंदर ही अंदर एक खुशी का अनुभव हुआ। वह सोचने लगा कि वैशाली को आज भी उसकी फिक्र है। मैं ही जिद्दी और खड़ूस हूँ, वह तो एक खुददार औरत है। मुझे उस पर नौकरी न करने की बंदिश नहीं लगानी चाहिए थी। सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। सोचते हुए वह दूसरी मंजिल वाले उस कमरे में आ गया। रात में 12 बजे के आसपास वैशाली का मन किया कि एक बार उसे देख आती हूँ, उसे नींद आई कि नहीं। बरसों बाद मेरे मायके में आया है, इसलिए पति ना सही मेहमान तो है। वह चुपके से उसके कमरे के पास पहुंची जिसमें विनोद सोया हुआ था। ये वही कमरा था, गर्मी के कारण सारी खिड़कियां खुली हुई थी। विनोद हमेशा लाइट जलाकर ही सोता था, आज भी बल्ब जल रहा था। वह पजामे और बनियान में सो रहा था। इसकी चौड़ी छाती बनियान से बाहर झांक रही थी। ये देखकर वैशाली की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सोचने लगी कि कभी वो उसके सीने पर सर रखकर सो जाया करती थी, मगर आज बरसों हो गए ये सुख उसे मिला ही नहीं। जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। का वह नौकरी की जिद्दी ना करती, क्या फायदा ऐसी नौकरी का जिसके लिए सारे सुख त्यागने पड़े। वह भरी आंखों से वहां खड़ी खड़ी में सुख
लेती रही उसका मन किया सारे बंधन को छोड़कर वह अभी जाए और पिया से लिप्ट जाए वह अभी भी मेरा ही तो है। हमने कौन सा तलाक लिया है, आज भी मैं उसकी पत्नी ही हूँ। फिर जैसे ही विनोद ने करवट ली वैशाली का दिल जोर से धड़क उठा। वह घबराते हुए नीचे अपने कमरे में चली आई और अपनी उखड़ती हुई सांस को दूर करने लगी। अगले दिन रात को संगीत का कार्यक्रम था मगर बच्चे और औरतें दिन में भी रिहर्सल कर रहे थे ताकि रात को नाचते हुए उनका वीडियो अच्छा बने। रात को वैशाली ने विनोद के मनपसंद कलर की साड़ी पहनी थी। वह स्किन कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। विनोद तो उसे देखता ही रह गया। पूरे सिंगार करके वह गजब ढा रही थी। अभी 35 साल की तो हुई थी, यौवन अभी पूरे चढ़ाव पर था। पीसी में नाथ लंबा और छेरछेरा बदन गेहुआ रंग उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह 2 बच्चों की मां है। वैशाली एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। कॉलेज करते समय उसने डांस में कई मेडल जीते थे, इसीलिए जब बच्चों ने कहा होगा आप भी नाचो तो उससे रहा नहीं गया। उसने पुराना गाना लगवाया, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। वह बावरी सी होकर डांस करने लगी और उसकी सुंदर प्रस्तुति देखकर सब तालियां बजाने लगे। विनोद को पता ही नहीं क्या हुआ, वह उठकर वहां से चला गया। नाचते समय वैशाली की नजर विनोद पर ही तो थी। जब वह उठकर गया तो वैशाली की कदम धीमे पड़ गए। वह उसी के लिए तो नाच रही थी। उसके जाते ही वैशाली ने नाचना बंद कर दिया। स्टेज पर दूसरे लोग नाचने लगे। वैशाली की नजर विनोद को खोजने लगी। वह उसे ढूंढती हुई बाहर आ गई। वह कहीं नहीं दिखा तो वैशाली उसके कमरे में उसे देखने चली आई। कमरे का दृश्य देखकर वह जड़ हो गई, क्योंकि विनोद रो रहा था। उसके हाथ में रुमाल था जिससे बार बार वह आंसू पोंछ रहा था। वैशाली ने पहली बार उसे रोते देखा था। पता नहीं क्यों वैशाली से रहा नहीं गया। वह चुपचाप उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर वह ठिठक गया, रुमाल को जेब में डाला और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। वैशाली एकटक उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। विनोद ने घबराकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। वैशाली फिर से उसके सामने खड़ी हो गई। फिर हिम्मत करके बोली, आप रो रहे थे। वह तुरंत बोला, नहीं, आंख में कुछ गिर गया था। वह बोली, पानी लाकर दूं क्या? वह बोला, नहीं। वैशाली वापस बाहर जाने लगी तो पीछे से वह बोला, माफ कर दे। वह ठहर गई, बिना मुड़ी ही बोली, किस बात के लिए? वह बोला, मेरी गलतियों के लिए, मेरी जिद के लिए। वैशाली बोली, अब क्या फायदा? आपने मुझे पिंजरे में रखना चाहा था। मुझे घुटन हुई तो मैं बाहर निकल आई। वह तड़पता हुआ बोला, वह मेरी गलती थी, मैं स्वार्थी हो गया था। मैं चाहता था कि तुझे कोई और ना देखे, तू सिर्फ मेरे पास रहे, दूसरे मर्दों में जाकर ना बैठे। कोई तुम्हारी तरफ नजर भी करता था तब मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं जानता हूँ तुम एक चरित्रवान नारी हो, तुम्हारे मन में कोई मैल नहीं है। वह बोली, अब क्या फायदा? अब हम बहुत दूर निकल आए हैं। वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फिर कान पड़कर उसके सामने बैठ गया और बोला, तुम लौट आओ
प्लीज। उसे इस तरह मिन्नतें करते देखकर वैशाली को बहुत सुख मिला, मगर वह औरत ही क्या जो नखरे ना दिखाए। वह बोली, अब मुझे आपके बिना जीना आ गया है, इसीलिए मुझे भूल जाओ। ये कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगी तो विनोद ने लपक कर उसका हाथ पकड़ उसका दिल धक धक करने लगा। वह कमजोर आवाज में धक धक करने लगा। वह कमजोर आवाज में बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। मगर विनोद ने झटके से खींचकर उसे गले से लगा लिया। फिर वह रोते हुए उसके गले से चिपक गई, साथ में बोल रही थी कि आप बहुत बुरे हो। वह भी रोने लगा, बोला, तेरी बहुत याद आती थी। वह बोली, मैं रोज राह देखा करती थी। वह बोला, दिल तुम्हारे पास आना चाहता था, मगर कमबख्त ये अकड़ पैर में बेड़ी बन जाती थी। वह बोली, जवानी के 9 साल खा गई आपकी अकड़। वह उसे बाजुओं में जकड़ता हुआ बोला, अब कभी इस अकड़ को पास भी नहीं आने दूंगा। बहुत देर बाद समझ में आया कि पति पत्नी के रिश्ते में अकड़ का क्या काम। ये रिश्ता तो कुछ देर रूठ कर तुरंत मनाने का है। वैशाली का शरीर कांप रहा था। बोली, आप कभी मुझे खुद से दूर मत करना। वह बोला, अब तो सांस छूटेगी तभी हाथ छूटेगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।